वॉरेन बफेट ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। इनका नेटवर्थ फिलहाल $100 बिलियन से भी अधिक है। कमाल की बात यह है कि इन्होंने अपने जर्नी की शुरुआत सिर्फ $1000 से की थी। सन 2007 में वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी रह चुके हैं। आज के समय में इनको शेयर मार्केट या इन्वेस्टिंग के फील्ड में गुरु माना जाता है। दोस्तों, इनके लाइफ की पूरी स्टडी करके ऑथर ने द स्नोबॉल वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ नाम का एक बुक पब्लिश किया है। इसको वॉरेन बफेट की इकलौती और ऑथराइज बायोग्राफी माना जाता है और इस बुक को अभी तक कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले लेसन की, जो है थिंक लॉन्ग टर्म। वॉरेन बफेट का एक फेवरेट कोट है, और फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर। इसका मतलब है कि वो कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो उसे बेचने की चिंता नहीं करते, यहाँ तक कि वो उन स्टॉक को बेचने की सोचते भी नहीं है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि स्टॉक बेचते नहीं है तो उनकी अर्निंग कहाँ से होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग सस्ते में स्टॉक खरीदते हैं और उसे महंगे में बेच देते हैं, और जो प्रॉफिट होती है वो उनकी अर्निंग होती है। लेकिन वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि आप कंपनी में तभी इन्वेस्ट करो जब उसमें आपको पोटेंशियल दिखता है और फ्यूचर में वो कंपनी अपना बिजनेस और मार्केट शेयर मेंटेन रखेगी। अगर आपको ऐसी कंपनी मिल गई तो वो कंपनी हर साल आपको डिविडेंड पे करेगी, जो अमीर लोगों की सैलरी होती है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उस समय उसका डिविडेंड बहुत कम होता है, लेकिन कुछ ही सालों में उस कंपनी का डिविडेंड इतना बढ़ जाता है कि वो आपके इन्वेस्ट किए हुए वैल्यू से भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। वॉरेन बफेट जब किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तब वो उस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया चेक करते हैं, जिसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि उस कंपनी के अंदर ऐसा क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से कंपटीटर उसके प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकेंगे। अगर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कुछ ही सालों में इन कंपनीज का जो डिविडेंड मिलता है वो इन्वेस्टेड वैल्यू से कई गुना ज़्यादा होता है। लेसन नंबर 2 है स्टार्ट अर्ली। वॉरेन बफेट जब छोटे थे तब उन्होंने पुरानी पिकबॉल का मशीन खरीद के ऐसे लोकेशन पर रख दिया जहाँ पर लोगों को कुछ काम करवाने के लिए वेट करना पड़ता था, और लोग टाइम पास के लिए पिकबॉल से ही खेला करते थे कुछ पैसे देकर, जो उस टाइम पर वॉरेन बफेट की अर्निंग होती थी। 9 साल की उम्र में उन्होंने कोक बेचना शुरू किया। 10 साल की उम्र में फुटबॉल के ग्राउंड में पॉपकॉर्न बेचना शुरू किए। 11 साल की उम्र में उन्होंने $120 जमा कर लिए थे, जो आज के समय में लगभग $3000 होते हैं और इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 2.5 लाख रुपए। और 12 साल की उम्र में उन्होंने न्यूज़ डिलीवरी का काम शुरू किया, जहां से उनको हर महीने $175 की इनकम मिलती थी, जो उनके स्कूल टीचर के इनकम से भी ज़्यादा थी। दोस्तों, इस लेसन का मतलब ये था कि आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही जल्दी चीज़ों को सीख जाओगे और उतना ही जल्दी आप गरीबी से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ 9 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और 12 साल की उम्र तक तो वो कई सारे काम भी कर चुके थे। अब लेसन नंबर 3 है द कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंडिंग को इस तरह समझते हैं कि मान लो अगर आप 10,000 रुपये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका 5% होता है सिर्फ 500 रुपया, लेकिन जब वो धीरे धीरे करके कई सालों तक ग्रो होता है और मान लो वही इन्वेस्टमेंट 5 लाख का हो गया, तो वही 5 लाख का 5% 25,000 रुपये होगा, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट भी आपको इंटरेस्ट कमा के देता है, जो कुछ समय बाद आपके इन्वेस्टमेंट से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंपाउंडिंग के बारे में अगर आप ज़्यादा डीप में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, ये वीडियो आप देख सकते हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ।